और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कूच बिहार में मारे गए 4 लोगों के अहले खाना के लिए राहत भरी खबर है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मुतासरा खानदान से बातचीत की, उनकी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान कर डाला। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कल चौथे मरहले की वोटिंग के दौरान मरकजी फोर्सेस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अमीरुल भी शामिल था, जिसकी अहलिया और वालदा की आहो बका ने लोगों की आंखें नम कर दी। अमीरुल मेहनत मजदूरी करता था। उसके अहले खाना में वालिदैन के अलावा उसकी अहलिया और एक बच्चा है। अहलिया हामिला है। अपने घर का वाहिद कमाऊ सहारा था। वोट डालने के लिए कतार में खड़ा था। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব এই ঘটনার প্রতিবাদে, যে আমাদের ছেলেমেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নিজেদের থেকে তারা প্রত্যেকে 100 টাকা করে দেবেন, দিয়ে আমরা একটা ফান্ড তৈরি করব। ভোটের সিলিং এর মধ্যে খরচা করে আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার যে টাকাটা বাঁচবে আমি সেই টাকাটাই পরিবারগুলোকে দেব। এবং যারা গুলি খেয়েছে তাদের এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ওয়াই ইটস এ জেনোসাইড? দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। CISF has no role to play about the controlling mob because they are specially sensitized for the industrial area, but instead of industrial area they have been deployed because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate thing. আর আমার সবচেয়ে লজ্জা লাগছে, একটা প্রধানমন্ত্রী খুন করার পরে ক্লিন চিট দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে এরা মিষ্টি মুখে খুন করতে পারে, মিষ্টি মুখে রসগোল্লা থেকে খুন করতে পারে। রিয়েলি অ্যাবসলিউটলি হরিবল। Incompetent government and incompetent prime minister and incompetent this home minister. সেন্ট্রাল ফোর্স গুলি করে দিচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে, দিয়ে আবার বলছে ক্লিন চিট দিয়ে দিচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। কে আত্মরক্ষার জন্য? কার আহত হয়েছে? একটাও লোক দেখা, একটাও পুলিশ দেখা আহত হয়েছে, কারো কোথাও লাগেনি। আর এসপি কে দিয়ে এইসব বিবৃতি দিচ্ছে, তার কারণ হি ইজ বিন অ্যাপয়েন্টেড বাই বিজেপি। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शबाना एजाज का। शबाना, अभी हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने बात की उनके अहले खाना से। वोट देने गया था एक शख्स और अपनी जान दे दी। क्या ये सियासत है? पहली बार इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ वहां पर नजारा देखने में आया? देखिए, जो पीड़ित परिवार है, जो मुतासरा खानदान है, जिनके बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, जो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, एक लोग तो ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर थे और वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे जब फायरिंग हुई और उसमें उनकी मौत हो गई। वहीं अमीरुल, जिसके अहल खाना के साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है और उम्मीद जताई है कि जो मुतासरा खानदान है उसके पूरे खानदान का खर्च ये ममता बनर्जी ने उठाने का ऐलान किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है। और साथ ही साथ जिस तरह से 4 मरहले में और बंगाल में इलेक्शन होने बाकी हैं, 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, कुल 8 मरहलों में इलेक्शन होंगे। ऐसे में इस तरह के जो हादसा हुआ और 4 आम लोगों ने जिस तरह से अपनी जानें गंवाई है, ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक है। अब ऐसे में सियासी पार्टियों की ये सबसे बड़ी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमदर्दियां और लोगों के करीब होने की कोशिश करें। इस कोशिश में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी हैं। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हालांकि उन इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं जहां फायरिंग हुई थी, शीतल कोची का, कूच बिहार का ये इलाका शीतल कोची में जहां ये फायरिंग हुई थी, उन इलाकों में किसी भी सियासी लीडरान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ममता बनर्जी आज अस्पताल जाने वाली थी और जो जख्मी हुए हैं उनसे मुलाकात करने वाली थी,
लेकिन आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मुतासरा खानदान के लोगों के साथ बातचीत करके उनका हाल अहवाल जाना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लोगों में एक डर और भय का माहौल है, जिस तरह से बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद जो लोगों में एक तरह का खौफ आ गया है, अब उसके बाद जो 5वें मरहले में जब इलेक्शन होगा तो वो उसकी निगरानी किस तरह से की जाती है और वोटर किस तरह से निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से सियासी क्लैशेस हो रहे थे, शीतलकुची का इलाका जहां पिछले दिनों बीजेपी के सदर दिलीप घोष पर हमला हुआ था और वो जख्मी हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ सबसे ज्यादा फोर्सेस को जो है वो तैनात किया था, लेकिन इसके बावजूद मरकजी फोर्सेस के गोली से अगर फायरिंग से अगर लोग मारे जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि सेंट्रल फोर्सेस आखिर तहफ्फुज़ किनको दे रही थी। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था, ऐलान किया था कि पुरअमन इलेक्शन कराए जाएंगे और पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा मरकजी फोर्सेस को या मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया था, लेकिन अगर उनकी ही गोली से आम लोग, आम वोटर, आम मजदूर शबाना, यहाँ ये भी आपसे अब तज्जिया चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ मरहले बाकी हैं, बयानात लगातार सामने आ रहे हैं, सियासत भी जमकर होनी ही है। इस सब के बीच में आम लोगों को भी ये सोचना है कि उनके एक एक वोट की कीमत है। इस तरह के हालात से बिल्कुल डरना नहीं है बल्कि वोट देना है, ये पैगाम जाना भी बेहद जरूरी है। देखिए, वोट डालना है और बंगाल के लोगों में वोटिंग को लेकर बेदारी आई है, जिसका सबूत आप पहले मरहले के इलेक्शन से ही देख रही हैं जी। तो लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस बार जिस तरह के इलेक्शन मुहिम चलाई गई, जिस तरह से मुद्दों को पीछे रखकर ताकत की सियासत दिखाई गई, तो लोग भी उसी जोश और खरोश के साथ जिस तरह से लीडरान ने मुहिम चलाई थी, लोग भी आगे बढ़े और लोगों ने भी वोट डाले और अपने अपने जो है वो सुबह से ही हमने देखा है कि कतारों में लोग खड़े हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अगर 80 और 84% होता है, 85% होता है, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि वोटरों में वोटिंग को लेकर बेदारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन वोटरों को तहफ्फुज़ देने के लिए आप दावा कर रहे हैं, अगर वो महफूज नहीं है तो उनके अंदर शायद डर और भय जी शबाना, तो बहरहाल अब आगे क्या कुछ मामला रुख इख्तियार करता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी।